हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो यूट्यूब के माध्यम से आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जी हाँ, आपके वो वाले पार्टनर जो आपसे सेपरेट हो चुके हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, उनका आपको नहीं पता चलता, आपको उनका नहीं पता चलता कि उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आपने काफ़ी उनसे होप लगा रखी है। आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपको इसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी और साथ में बताया जाएगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फ्रेंड्स, जब कोई नो कांटेक्ट में होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, फिर भी एक दिल को तसल्ली होती है। और जब कोई नो कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है कि मन दोहरा हो जाता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, सामने वाले ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसके इंटेंशन क्या है। यही चीज़ आज की रीडिंग में बताई जाएगी और साथ में देखा जाएगा कि उसका आगे एक्शन क्या है, वो आपके लिए आगे कौन सा कदम उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके फ्रेंड्स का, आपके पर्सन पार्टनर जो भी नो कांटेक्ट में है, चाहे वो मैरिज लोग हैं, ये रीडिंग उनके लिए भी है। ही और शी, सेम जेंडर, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। द डेविल का कार्ड, द वर्ड, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। द हैंगमैन। फ्रेंड्स, मुझे तो अभी जवाब मिल गए। मुझे लगता है रोज रोज रीडिंग देख के आपको भी हिसाब आ गया होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव मन से देखिए तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, कार्ड खराब नहीं आए। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो अब नो कांटेक्ट में है, जिसका आप इंतज़ार करते हो, दिल में आज भी होप लगा के बैठे हो, तो मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ जुड़े हुए थे, मतलब जब आपके साथ वो कांटेक्ट में थे, तो उस पर्सन के साथ चाहे आपने साल, 1 साल आपका जोड़ रहा है, 2 साल रहा है, 3 साल, जितने साल भी आप उसके साथ रहे हो, उस पर्सन को आपका समझना मुश्किल था। आप अपने पर्सन को समझ नहीं पाए क्योंकि जो आपका पर्सन था वो कंफ्यूज था सही, लेकिन हर वक्त दोहरे दिमाग चलाता था, दोहरे तरफा था। कभी आपको लगता था अच्छा है, कभी लगता था इसकी गलती है, ये बुरा है, कभी आपको लगता था वो आपसे लव करता है, कभी वो लगता था नहीं लव नहीं करता, पागल बना रहा है, इसके दिल में कुछ चल रहा है। आपकी जितनी देर भी वो आपके साथ कांटेक्ट में रहे हैं, क्या रहा है, आपका दिमाग घूमता ही रहा है। लेकिन वही बात है, आपकी दिल से अटैचमेंट थी। जब कोई कोई किसी से रिश्ता दिल से बनाता है तो सामने वाले पर्सन की गलतियां भी नज़र नहीं आती जब तक वो खास करके जुड़ा रहता है। आपके जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, वो दो दो चेहरों वाले इंसान थे, अच्छा और बुरा। लेकिन आप इसीलिए उनको तब तक समझ नहीं पाए कि वो कैसे हैं। हर दम उलझे रहे हो आप। उनकी जो एनर्जी है स्लो है। ये देखा ना, हैंग्ड मैन ऐसे लटके हुए हैं। अगर कहीं कोई आपके साथ, आपने कमिटमेंट मांगा है मैरिज का या लॉन्ग रिलेशनशिप का, तो उन्होंने अगर आपको नहीं लिया, दिया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो एफर्ट लगाना नहीं जानते।
सुस्त पर्सन है, ढीले ढाले पर्सन है। इंटेंशन उनकी गई गलत नहीं है, पर खाली इंटेंशन का भी क्या करोगे जब जहाँ एफर्ट की ज़रूरत है वहाँ एफर्ट नहीं लगेंगे तो सामने वाले के दिल का भी इंसान क्या करेगा। मेन तो आपको रिश्ता चाहिए, चाहे कैसा भी हो, रिश्ता चाहिए। जब रिश्ता नहीं मिलता तो खाली इंटेंशन का भी इंसान क्या करे। ये डेविल का कार्ड बताता है कि वो जुड़े हुए थे, आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। जहाँ तो उनका कोई दिमाग को मैनिपुलेट करता है, जा तो दिमाग को मैनिपुलेट करता है। हो सकता है कि कुछ पर्सन को किसी ने ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया हो, नेगेटिविटी उसके पास हो, तो चाहकर भी अगर चाहेंगे भी तो आपसे अलग नहीं होंगे। यहाँ किसी भी पर्सन का ऐसा नहीं मैं कह सकती कि यहाँ अलग होने की गुंजाइश है। लेकिन ये किंग ऑफ कप्स बताता है कि इमोशनली अटैच है आपके साथ, इमोशनली अटैच है, दिल से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी ये दिक्कत ये यहाँ पे आ रही है कि रिश्ते को बनाना नहीं आता, क्योंकि जो ज़्यादा भी इमोशनल होता है ना वो भी रिश्ता जो करता है खराब करता है। लाइफ में कोई भी रिश्ता तभी कामयाब होता है कि दो पर्सन एक जैसे इमोशनल होंगे, तब भी रिश्ता नहीं चलता, घर भी नहीं चलता। थोड़ा सा कोई प्रैक्टिकल हो और एफर्ट लगाने वाला इंसान हो तो रिश्ता तभी स्मूथली चलता है, नहीं तो अप डाउन होता रहता है। ये कार्ड तो आप समझ गए, ये रिकन्सिलेशन का है, द वर्ड का कार्ड है। और ये बात पक्की है कि आप पर्सन जितना भी देर आपका पर्सन आपके साथ रहा है आप उसको समझ नहीं पाए, वो हमेशा कंफ्यूज रहे हो उसको लेके, क्योंकि उसका ना तो उसमें कोई खराबियां थी, उसमें दो ही चीज़ों की कमी थी, कंफ्यूज, दो चेहरे, डबल डबल माइंड और डबल फेस था उनका, तभी आप उनको समझ नहीं पाए। हरदम दुखी दुखी से अंदर से भी रहते थे। रिश्ता जो टूटा है आपका इसी वजह से टूटा है। और ये है कि वो नो कांटेक्ट में आपके साथ वो कैसे हैं, तो वो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि वो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि वो आपको मिस तो करते हैं लेकिन आगे आज भी नहीं बढ़ रहे, बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे। इन आउट की स्थिति में जो है वो भी इन आउट तक ही है, उससे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ पर्सन रहते हो, कभी कभी आप फ़ोन करते हो तो वो उठा भी लेते हो, या कभी कभी उनका भी आ जाता हो कि वो सोचते हो आगे शायद वक्त के साथ चीज़ें चल जाए, लेकिन अभी भी वहीं के वहीं स्टक खड़े हैं। देखिए ये बॉटम ऑफ डेक भी यही बताता है कि वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रेडी नहीं है। तैयार खड़े होकर क्या करोगे जब इंसान स्टेप भी नहीं उठाएगा, जब ये आपका पर्सन स्टेप नहीं उठाएगा तो आपके पैसे, दिल करता है उनका आपके पास आने को, दिल करता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी उनको बोझ लगती है, अपनी लाइफ को अब वो अच्छी लाइफ नहीं मानते, उनको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ अब टायर है। प्रॉब्लम, परेशानियां, हार्डवर्किंग, बोझ, जब वो होता है ना, जब मन का सुख नहीं होता तो हर तरफ दिमाग टेंशन में रहता है, तो चीज़ें इतनी ख़राब होती नहीं जितनी लगनी शुरू हो जाती है। लाइफ में स्मूथपन ख़त्म हो जाता है, अप डाउन होता रहता है, वो झेला नहीं जाता। जब इंसान खुश होता है तो अप डाउन भी झेला जाता है। तो उनकी जो लाइफ है इस टाइम ऐसी चल रही है कि वो लाइफ से परेशान है, उनको ऐसे लगता है कि नो कांटेक्ट में भी कि वो आपसे दूर है और ज़िंदगी बोझ बनी हुई है। हो सकता है कि जब आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, जो शादी के लिए बात करी, उनकी कोई प्रॉब्लम थी या फैमिली वालों की दिक्कत थी तो उन्होंने आपको नहीं दिया कमिटमेंट। लेकिन इस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी है कि दो कंफ्यूज हैं, आपके साथ दिल से आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन स्टेप लेने में हिम्मत नहीं है, और बर्डन बहुत है उनकी लाइफ में, थोड़े उसकी वजह से बिजी भी है और टायर भी है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स का बताता है कार्ड कि आज भी आपको मिस करते हैं, ये नहीं मिस नहीं करते। तो ये तो एक पक्की बात है, अगर किसी के साथ कोई कितना भी वक्त गुजारता है, चाहे वो पर्सन अच्छा हो या बुरा, चाहे रिश्ता खराब रहा हो या अच्छा, स्टार्टिंग में तो अच्छा रहता है ना, और कभी जब दूसरी जगह से झटका मिलता है तो क्या होता है, वो अपने पास्ट वाले पर्सन की याद आती है। तो यहाँ यही कंडीशन है, अटके वो आज भी आपके ऊपर ही है, उनको कोई और रिश्ता या कोई और
क्रश उनकी तरफ आता है तो उनका ध्यान उसमें नहीं है। अगर कोई फैमिली वाले और रिश्ता लेके आते हैं तो वो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, नहीं भाई मैंने शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, बहाने बना के। क्योंकि ये पर्सन है ना जो हैंग्ड मैन, ये बहाने ही बनाते हैं, ये सामने पूरी तरह खुल के नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया ये कंफ्यूज है, डबल चेहरे वाले हैं। ये खाली आपके साथ नहीं औरों के साथ भी ऐसे हैं। जैसे कोई उनकी फैमिली रिश्ता लेके भी आएगी तो इन्होंने यही कहना है कि नहीं, मेरे को ये कमी है, इसमें ये कमी है, और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर देना है। क्योंकि ये आज भी आपको दिल में लेके बैठे हुए हैं। इनकी लाइफ में और कुछ नहीं, बर्डन ही बर्डन है। इन्होंने आपके साथ अलग होके सिर्फ इनका प्रेशर हर दिमाग में बड़ा ही बड़ा है। कोई अगर आपको सोचो कि ये खुश हुए हैं तो खुश नहीं है। आज भी आपको अपनी दुनिया ही मानते हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उस गलतियों का पछतावा भी कर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी आपकी याद आती है। उनको ऐसे लगता है कि आपसे अलग होके उन्होंने अच्छा नहीं करा। क्यों अच्छा नहीं करा? कि आप थे इतने अच्छे और वो पर्सन जानते थे कि मैं इतना प्रैक्टिकल नहीं हूँ और ना ही मेरे बस के एफर्ट लगाने हैं, और हरदम ज़्यादा सोचते थे। ओवर थिंकिंग भी ये पर्सन करते थे, इसलिए ओवर थिंकिंग जो थी इनको भारी पड़ी। दो चेहरे होते हुए भी इनको आज तक आप नहीं अगर इनको समझ पाए, आपने इनको क्या फ्रेंड्स समझना था जब तक ये आपके साथ थे। ये खुद ही अपने आप को आपको नहीं समझ पाते। जो इंसान अपने आप को खुद नहीं समझ पाएगा, आप उनको क्या समझोगे? ये खुद ही अपने आप को आज तक समझ नहीं पाए, इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना सोचते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि क्या सही है या क्या गलत है। तो एफर्ट क्या लगाएंगे और प्रैक्टिकल क्या बनेंगे? दिल तो इनका करता है कि आपको पालें, नो कांटेक्ट भी ख़त्म कर लें। तो जहाँ इनको प्रॉब्लम, परेशानियाँ या थोड़े एफर्ट लगाने की बात आती है, वहाँ इनके स्टेप रुक जाते हैं। और मुझे लगता है कुछ पर्सनों के फैमिली वालों ने या उनके जान पहचान वालों ने किसी नेगेटिव एनर्जियों का, द डेविल बता रहा है कि कार्ड आया है कि उसके ऊपर नेगेटिविटी का असर है। जो नेगेटिविटी का असर है आपके साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये किसी और को पसंद भी नहीं करते, ना आपके लिए रहे ना किसी और के लिए। करने वाले ने इसी हिसाब का इनके ऊपर कुछ कर रखा है, लेकिन भर भर के आपको प्यार करते हैं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। यहाँ कोई कार्ड ऐसा नहीं आया जो मैं कहूँ कि नहीं उन्होंने आपको चीट किया। साफ दिल के इंसान है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जब इंसान अपने आप को खुद को नहीं समझ पाएगा, ज़्यादा सोचने वाला इंसान अपने आप को खुद नहीं समझ पाता, उसकी मिनट मिनट बाद मति बदलती है। ऐसे ये क्या करते हैं, टाल मटोल कर देंगे आपके साथ। ढीली डाली एनर्जी है, एफर्ट नहीं लगाएंगे, सोचते ज़्यादा रहते हैं, हिम्मत करते नहीं है। रिश्तों में आपके आया तभी ब्रेक, तभी हुए हैं नो कांटेक्ट में। नहीं तो आपके पर्सन इतने खराब नहीं है। ये देखिए आज भी स्टॉक कर रहे हैं आपको, दूर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपसे दूर हो। इसी एनर्जी में है, इसी एनर्जी में। इनके ऊपर जो इनका फैमिली का भी प्रेशर, ये कार्ड बता रहे हैं, ये इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी है। अगर जो मैं कहूँ कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी इनके एक्शन की कोई गारंटी नहीं आ रही। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ट्स और ये एट ऑफ कप है, ये यही बता रहा है जो फैमिली में इनके गार्डियंस है या कुछ, ये अभी भी इस कंडीशन में है। और आप भी मुझे लगता है इसी कंडीशन में हो, क्योंकि ये कार्ड दो आए हैं, इसमें फीमेल है उसमें मेल है। तो आप भी इसी कंडीशन में है, अभी भी ये भी ऐसी इसी कंडीशन में है, डिप्रेशन जैसे है। लेकिन जो मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा तो मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझको इसका इनका एक्शन कोई खास नहीं दिख रहा, क्योंकि जो इनके गार्डियंस हैं, जो इनके घर में जिसकी चलती हैं, वो अभी भी इनको और जगह सर्च करने को कहते हैं, और जगह पसंद करने को कहते हैं कि शायद इनको कोई पसंद आ जाए। अगर फैमिली की वजह से रिश्ता टूटा है तो इनको सर्च करने के लिए कहते हैं। ये देखते तो हैं, ये नहीं है अपनी फैमिली को। और वही मैंने आपको कहा कि रिजेक्ट कर देते हैं, बहाना मार देते हैं। इनमें सामने आके साफ बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ये बहाने मार देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं।
इसीलिए आपका रिश्ता खराब हुआ है। एफर्ट नहीं लगाना इनके पास में, इसी एनर्जी में है, दूर बैठे आपको स्टॉक करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और निकाल के कि आपको ये क्या, आपकी तरफ ये दोबारा आएंगे, एक्शन लेंगे। जय माता दी। जय मां। लिए फ्रेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। चलिए मेरा क्लियर हो गया फ्रेंड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। जितना मर्जी ये लोग कोशिश कर ले, ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, चीज़ों को टाइम लगेगा। वक्त रहते आपका पास्ट जो है जितना भी खराब अब भी चल रहा है, पास्ट भी प्रेजेंट जो आपका खराब चल रहा है, लेकिन क्या होगा, वक्त आने पर आपका सब कुछ सही हो जा। एक्शन भी लेंगे, ये आपकी तरफ भी आएंगे, ये नहीं कि आपकी तरफ नहीं आएंगे। डिवाइन से परमिशन इनको मिल जाएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। ये सोर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ये सारे कार्ड सोर्ट्स में आए हैं। फैमिली का इनके ऊपर पूरा प्रेशर है, कई जगह सर्च करवाते हैं, अंदर से वो दुखी है, नहीं जाना चाहते, टाल मटोल करके बैठ जाते हैं। तो टाइम लगेगा चीज़ों का। जैसे ये बैठ जाते हैं टाल मटोल कर, एक दिन ये भी बैठ जाएंगे, फैमिली भी बैठ जाएगी कि कहना तो मानता नहीं। फिर जब चीज़ें, जब सारे धागे कच्चे पड़ जाए ना वक्त के साथ, कितने सारे धागे लाते हो, 2-3 साल पड़े रहते हैं, जब पक्के होते हैं तो काम करते हो, कच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर उनकी कमज़ोर हो जाती है, उनकी वैल्यू नहीं रहती। वही होगा कि ये भी जोर लगा रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं, आपके पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, ये एफर्ट लगा रहे हैं, ये भी लगा के बैठ जाएंगे, तो आपका रिश्ता इस एनर्जी में आ जाएगा। समझ गए ना आप कि जो होना है हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाला टाइम जो होगा वो आपका अच्छा आएगा। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक टाइम पे आपको 6 महीने 7 महीने नज़र आ रहे हैं, मेरा दिल बाज दे रहा, 7-8 महीने के बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। और 7-8 महीने आपको क्या करना है, अब मैं एडवाइस आपको दूंगी, 7-8 महीने आपने अपने पर्सन को सिर्फ 10% दिन में याद करना है, 24 घंटे याद नहीं करना। और उनके साथ जो अच्छे पल बिताए हैं वो याद करने हैं, उनको लेके अपनी लाइफ का डे तो लेके नाइट तक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बना के अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपने ईश्वर की आराधना करनी है। अगर आप बिजनेस जॉब कुछ भी करते हो उसमें ध्यान रखना है, और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जैसे आपके बिना पर्सन के जी है इनके आने से पहले। और 7-8 महीने बाद अपने आप रिश्ते में इम्प्रूवमेंट होगी। मैं आपको एक बात आज फिर बता देती हूँ, गॉड आपके रिश्ते को तभी कामयाब करते हैं, कोई सा भी रिश्ता हो, जब हम सारे रिश्तों को अहमियत देते हैं। सिर्फ एक रिश्ते के ऊपर स्टक रहना अच्छी बात नहीं है। जब हम एक रिश्ते पे रुक जाते हैं तो हमें गॉड भी वही लगता है। तो इसलिए हमारा गॉड जो होता है हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम ट्रबल लेके आता है, कि आपको एहसास हो कि भैया सब भूल गए, एक इंसान आने से पेरेंट्स भूल गए, भाई बहन भूल गए, सारा दिन उसी को याद करके रोते हो। तो इसलिए आप भी इस एनर्जी से निकलिए बाहर, लाइफ जिए, आगे आगे जाएंगे तो पीछे वाले अपने आप आ जाएंगे। हो सकता है वो आप इतने आगे निकल जाओ, कभी वो आए भी तो आपको हो नो नो अब मैं आगे निकल गई, तभी उनको पता चलेगा कि क्या खोया क्या पाया। तो इसलिए आप अपना शेड्यूल बदलिए और अपने डेली रूटीन में रहिए, अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए अपने आप। अगर आपका ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगता, आप पहनो ओढ़ो, खुश रहो, निखारो, यारों दोस्तों के साथ गपशप मारो, धीरे धीरे अपने आप वक्त के साथ चीज़ें सुधर जाएगी। क्योंकि अभी आपकी चीज़ों को, मैं झूठ नहीं बोलती, ये कार्ड बता रहे हैं कि टाइम लगेगा, होगा सब कुछ सही। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को टाइम लगेगा, और चीज़ें वक्त आने पर नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर सही हो जाएगी। और ये भी हो सकता है अक्टूबर नवंबर आ जाए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ट्स और क्वीन ऑफ सोर्ट्स दोनों ही आए हैं, और दोनों ही कार्ड ऐसे होते हैं कि जो इनमें फंसा होता है वो देर से निकलता है। तो आज आपको मेरी ये रीडिंग कैसे लगी, जिसका टॉपिक था कि जो पर्सन नो कांटेक्ट में है उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक।
वो सबसे अच्छी वीडियो आप मिस ना कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी शेरावाली की।